हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं जा रही हूँ फ्लिपकार्ट ग्लैमर 2026 इवेंट में और ऑनेस्टली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो हम निकल चुके हैं अपने इवेंट के लिए जो कि दिल्ली में हो रहा है, प्रगति मैदान में। सो हमने कैब बुक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं। फिर बीच में हम अपनी एक फ्रेंड को भी पिक करेंगे। अभी मैं और मेरी बहन हम दोनों जा रहे हैं। गाइज फाइनली मैं वेन्यू पर पहुंच गई हूँ और ऑनेस्टली एंट्रेंस देखते ही एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो गई है। बाहर का सेटअप इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने का मन कर रहा है, जो कि लिया भी मैंने। देखिए ये पूरा सेटअप कितना एस्थेटिक और वाइब्रेंट लग रहा है। हर कॉर्नर में कंटेंट क्रिएटर के लिए परफेक्ट फ़ोटो स्पॉट जैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली इवेंट का इंप्रेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है और फ्लिपकार्ट ग्लैमर ने तो एंट्रेंस से ही इम्प्रेस कर दिया मुझे। अभी मैं थोड़ा बाहर का एरिया एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको भी बहुत सारी डिटेल्स दिखाती हूँ। डेकोरेशंस, ब्रांडिंग, फोटो बूथ्स, एवरीथिंग लुक सो वेल प्लान। सच बताओ तो ऐसे इवेंट्स में आते ही मोटिवेशन मिल जाती है। इतने सारे क्रिएटर्स को देखकर लगता है कि हम अपनी अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे हैं। और अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इवेंट के अंदर क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं। ये रहा पूरा सेटअप और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, वो जो बैंड्स मिलती है उसके लिए, तो सो डैट हम अंदर जाके एंट्री ले पाए। फिर हमें बैंड्स मिल गया, हम अंदर जाके हमने एंट्री करी। फिर हमने देखा पूरा इवेंट का सेटअप इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल हो रखा था। सारे ब्रांड्स ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे थे। फिर हमने करी थोड़ी फ़ोटो शूट, थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर हम सारे ब्रांड्स के स्टॉल पे जाके देख रहे थे। इतना सुंदर सेटअप हो रखा था, सारे क्रिएटर्स आ रखे थे, सब वीडियोस बना रहे थे, सब पूरी सेटअप के साथ आए थे। हम तो बस अपना फ़ोन का कैमरा लेके गए थे, बाकी क्रिएटर्स तो काफ़ी पूरे कैमरा, लाइट्स एंड ऑल सब के साथ आए थे। तो काफ़ी सुंदर सा सेटअप था, सब कुछ अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद हम निकले अपने ब्रांड्स की तलाश में। जो ब्रांड हमें अलॉट हुआ था हम वहाँ गए। मेरा ब्रांड था बंजारस। वहाँ जाके हमने थोड़ा एक्सप्लोर करा। फिर हमने प्रोडक्ट्स लिए, सारे प्रोडक्ट्स देखे, फिर रिव्यू करा और फिर रील्स वगैरह बनाई। बेसिकली हमें प्रोडक्ट का रिव्यू करना था, प्रोडक्ट की रील बना के इंस्टाग्राम पे तभी पोस्ट करनी थी। और हम पोस्ट करते, उसके बाद वो अप्रूव होता, तब जाके वो हमें हैम्पर देने वाले थे इसका। तो हमने सारा शूट वूट किया सारे प्रोडक्ट्स का। एक तो प्रोडक्ट्स ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था, सारे क्रिएटर्स, इतनी भीड़ लगी थी कि सब ने अपना अपना प्रोडक्ट्स ले रखा था और सारे अपनी अपनी वीडियोस रील्स बना रहे थे, तो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था। बट एंड में मुझे मिल गए कुछ प्रोडक्ट। फिर उनके जो टीम मेंबर्स थे, कोऑर्डिनेटर्स, उनसे अप्रूव करवाई, फिर पोस्ट करा। फिर जाके उन्होंने बोला कि आपको 10-15 मिनट वेट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको एग्जिट गेट पे मिलेगा हैम्पर। फिर हम दूसरे ब्रांड्स के लिए चले गए। वहाँ पे हम गए, सारे इवेंट्स देखा हमने कि क्या क्या ऑर्गेनाइज़ कर रखा था, कौन कौन से ब्रांड्स आ रखे थे। फिर हमें बजाज का ब्रांड दिखा। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे एक गेम एक्टिविटी हो रही थी, चैलेंज, जो गोल्डन एलमंड आने पे कुछ चांस मिल रहा था कि आप जाके उनको दिखाओ, जो कोऑर्डिनेटर्स है, वहाँ जाके आप कुछ स्टोरी वगैरह पोस्ट करो, फिर आपको हैम्पर्स मिलेंगे। तो लाइक बीइंग अ क्रिएटर, हम जा सकते थे ब्रांड्स के पास और पिच कर सकते थे कि वी आर द क्रिएटर एंड वी वुड लाइक टू पोस्ट फॉर योर ब्रांड। सो उनके अकॉर्डिंग, लाइक वो जैसे बोलेंगे कि लाइक स्टोरी डालनी है, पोस्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रील या स्टोरी पोस्ट करनी थी। फिर हम उसके बदले हैम्पर ले सकते थे या गुडीज़ ले सकते थे उन ब्रांड से। तो मैंने कर दिया, 2-3 प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर लिया। फिर उसके बाद वीडियोज़ वगैरह बना हैम्पर लेके फिर हम निकल गए इवेंट्स की ओर, जहाँ पे और भी ब्रांड्स लगे हुए थे। फिर हमने लोटस का ब्रांड एक्सप्लोर करा। फिर हमने देखी भूमि पेंडेकर की परफॉर्मेंस। यहाँ पे 2 सेलिब्रिटीज़ आने वाले थे, जानवी कपूर और भूमि पेंडेकर। तो भूमि पेंडेकर तो जब हम गए थे तभी आ गए थे, बट जानवी कपूर जब हम एग्ज़िट कर गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, तो 5-5:30 बजे एग्ज़िट कर गए थे। तो ऐसे भीड़ लग रही थी कि जानवी कपूर आने वाली है, बट हम ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हम रुक नहीं पाए। फिर हमने भूमि पेंडेकर की परफॉर्मेंस देखी, उनका डांस देखा, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हुई वहाँ पे। ओवरऑल बहुत फ़न किया हमने, बहुत इन्जॉय किया सारे मोमेंट्स को। फिर हम हैम्पर लेके हम फिर गए एक्सप्लोर करने थोड़ा और, क्योंकि हमारा और मन था थोड़ा एक्सप्लोर करें, फिर जाके हम एग्ज़िट ले। तो फिर हमने 2-3 ब्रांड्स गए, वहाँ पे हमने रील बनाई। फिर यहाँ पे एक डिस्को दीवाने ज़ोन था जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बज रहे थे, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करा, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली।
मुझे पर्सनली ऐसे इवेंट्स इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं देखने को मिलते, बाकी भी लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में पता चलता है। अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी फ़न रहा और मैंने जितना देखा, जितना एक्सप्लोर करा, बहुत ही सुंदर था, सब कुछ बहुत सुंदर था। और क्रिएटर्स होने का एक पर्क ये भी है कि आपको इतने सारे अमेजिंग ब्रांड्स को एक ही जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये देखने में आता है कि ब्रांड अपनी आइडेंटिटी को कितने क्रिएटिव वे में शोकेस करते हैं, और क्रिएटर होने का तो बहुत ही फ़ायदा है। इनफैक्ट गाइस, यहाँ इतने सारे ब्रांड्स हैं कि समझ ही नहीं आ रहा पहले क्या एक्सप्लोर करूँ। हर स्टॉल का सेटअप अलग, और ऑनेस्टली सब कुछ इतना एस्थेटिक लग रहा था ना। मैं अभी भी डिफरेंट जोन एक्सप्लोर कर रही थी, प्रोडक्ट्स देख रही थी, साथ साथ में आपको दिखाती हूँ कितने सारे जोन्स वगैरह थे, कहाँ पे कैसा सेटअप था, सारी चीज़। अब मैं अपना हैम्पर कलेक्ट करने वाली हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड देखने के लिए कि इसमें क्या क्या गुडीज़ होने वाला है। नाउ आई एम हेडिंग टू द एग्जिट एंड कलेक्टिंग माई हैम्पर। वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी थी जहाँ पे सब गुडीज़ कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे मुझे मेरा हैम्पर मिला, फिर मैंने अपना हैम्पर लिया। मैंने घर आके सारे प्रोडक्ट्स देखे, इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मिले थे मुझे। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।